में लेके चलिए, जेपी साहब कहते हैं कि जसपा की जमानत जब्त होने वाली है, इस पे आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे? उसके बोलने से कागले की दुरासी से कभी ऊँट मरे हैं क्या? जेपी के कहने से कुछ नहीं, उनको कहो अपना चुनाव संभाल ले। राहुल मक्कड़ के बारे में आपने ये भी कहा था बाहों में लेके, इसको जान कौन ही दूं। चलो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी इच्छा क्या रही है इस पे तो वो टिप्पणी करता हूँ। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। भाई, अगर हरियाणा की बात करें या पूरे भारत की बात करें तो फिलहाल का मेन मुद्दा जो है वो चुनाव चल रहा है। और हांसी विधानसभा के अंदर आज जसपा पार्टी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। और आप देख सकते हैं कि जसपा पार्टी से ही फिलहाल मेरे साथ हिसार लोकसभा से प्रत्याशी श्रीमती नैना चौटाला जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी हैं? ठीक हूँ तान्या। चुनाव कैसा चल रहा है? तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। हिसार में तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, अब बस कल से गांव में स्टार्ट हो जाएंगे। आज 2-3 दिन से लगातार कार्यालय के उद्घाटन है। जी, मैंने दुष्यंत जी को सुना, उन्होंने बोला कि आपने इतने दिनों में ही 350 प्रोग्राम जो है कर लिए। क्या लगता है कि कौन से क्षेत्र से पूरे हिसार लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले हैं? देखो, मैं तो कहूँगी पूरी मतलब 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र से अच्छे वोट्स आएंगे, बहुत ज्यादा, और जीत कर लोकसभा के में संसद में पहुंचेंगे। बाकी शहर में मेरे को, जैसे मैं दुष्यंत के लिए 2 टाइम घूमी हूँ, 2014 में ऐसा ही रुझान था और 19 में जब मैं निकली थी तो बहुत मतलब एक है ना, मोदी जी की ऐसे लग रहा था बहुत लहर है, तो हमने भी बीच में प्रोग्राम छोड़ के बंद कर दिए। अब मैं खुद गई हूँ तो मुझे 2014 जैसा एटमोसफेयर लग रहा है। अभी लोगों में एक रुझान है, तभी बार बार कहते हैं हमारे आओ जी, हमारी कॉलोनीज में आओ। तो हमने मिल गेट और आजाद नगर, ऋषि नगर, बहुत सारे मोहल्ले कवर किए हैं। जी, मोदी जी की गारंटी फिलहाल आपको कहीं दिखाई दे रही है? आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है और गारंटी तो पिछली वाली नहीं मिली, तो आगे वाली क्या गारंटियां मिलेंगी? ऐसी कोई गारंटी नजर नहीं आ रही। पीछे मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर थी, उस टाइम तो मुझे लगता है ये तो इंसानों को, अगर वैसे भी वोट्स लोग ऐसे हो गए थे उनके नाम पे उतावले कि अगर पशुओं को भी टिकट देती शायद उनके गलों में भी लोग है ना वोट डाल डाल के चले जाते। इतनी जबरदस्त इस बार वो लहर नहीं है। जी, आप खुद एक महिला है और जिस तरीके से आपने बोला कि आज तक हिसार से कोई भी महिला सांसद जो है उसने चुनाव नहीं लड़ा है, तो किस तरीके से महिलाओं को सपोर्ट करने का काम करेंगे? देखो, मेरी पॉलिटिक्स में शायद मेरा जीवन ज्यादा महिलाओं से जुड़ा हुआ है और मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बनी थी, मैंने हरी चुनरी चौपाल शुरू की थी। तभी मैंने कहा था कि मैं वकील बन के आपकी आवाज उठाऊंगी और मैंने विधानसभा में उठाई और मैंने रिजर्वेशन दिलवाई है 50% की पंचायतों में, और 33% जो है वो डिपो होल्डर्स का। तो मैं महिलाओं के लिए मैं कहती हूँ सेंटर में भी अनेक योजनाएं हैं, लाने वाले पे दम चाहिए। तो अगर मुझे बनाते हैं तो हम बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेके और हिसार में लेके चलिए, जेपी साहब कहते हैं कि जसपा की जमानत जब्त होने वाली है, इस पे आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे? उसके बोलने से कागले की दुरासी से कभी ऊँट मरे हैं क्या? जेपी के कहने से कुछ नहीं, उनको कहो अपना चुनाव संभाल ले। धन्यवाद मैम। चौधरी रंजीत सिंह जी जजपा और इनेलो प्रत्याशियों को बच्चे के रूप में कह रहे हैं, आप उनको किस रूप में कहेंगे? चलो मैदान है, दंगल है, तो दंगल में जो पटकनी दे दे वो मजबूत, और जो रह जाए वो रह जाए। अब इसमें बच्चा भी दंगल में पटकनी दे सकता है और बूढ़ा भी दे सकता है। फांसी से जो जजपा के बड़े चेहरे थे राहुल मक्कड़, वो आज ही कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। उसका कई बार जिक्र भी आज से हुआ है। मेरे संज्ञान में आया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनकी मिशन। आपने कहा था उनको देखकर कि एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भारी हो जाता है। मैं तो उन्होंने कहा कि पत्थर के नीचे की मिट्टी ही चली गई थी, हम क्या करें। आज एक कहावत है, मैंने ना किसी व्यक्ति के लिए कहा कि ठोड़ पे बड़ा पत्थर भारी हो, और कार्यकर्ता से मजबूत कोई नहीं है। कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे तो अच्छे परिवर्तन में अपनी हिस्सेदारी। राहुल मक्कड़ के बारे में आपने ये भी कहा था बाहों में लेके, इसको जान कौन ही दूं। चलो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी इच्छा क्या रही है इस पे तो वो टिप्पणी करता हूँ। वैसे राजनीति में ये एक अच्छा प्रचलन हो गया है, अब सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक दूसरे को। कम चलो, से कम भाषा राजनीति के अंदर आज के दिन संगठन कार्यकर्ताओं से चलता है, नेता तो आते जाते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी सरकार लेके चंडीगढ़ पहुंचे और तपाशा जी ने भजनलाल जी को शपथ दिला दी, और जब तक सेशन नहीं बुलाया, जब तक सारे विधायक नहीं भागे, तो वो भी परिस्थितियां थी और आज की भी परिस्थितियां हैं। आगे क्या होगा ये तो विधानसभा में और आपको बदलाव दिखेंगे, पता नहीं कौन वापिस आएगा और कौन सा नया आएगा।